अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ 212 में वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है आपके पास। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर tan ऑफ एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। बात की जाए जब आपके पास यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन की तो आपके पास एक्स स्क्वायर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, जबकि आपको देख सकते हैं 10 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब आपने अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना हो तो आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल को, क्योंकि आपके पास फंक्शन दो हैं। तो जब भी आपके पास फंक्शन दो होते हैं तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर tan ऑफ एक्स है। तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव फर्स्ट वाली फंक्शन के साथ लिख देना है और सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज़ आपने छोड़ देना है। दरमियान में प्लस आएगा और अब पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ आपने छोड़ देना है और सेकंड वाले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लिख देना है आपने। अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास पावर रूल लगेगा। जब पावर इसकी यहाँ पे 2 है, इसकी बेस पे 2 आ जाएगा और 2 में से 1 करेंगे तो आपके पास x की पावर 1 बचेगी और साथ में 10x इसी तरह आ जाएगा आपके पास। यानी कि पहले आपने डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर का तो आपके पास 2x आ गया और 10x साथ में इसी तरह मल्टीप्लाई होना है प्लस दरमियान में। अब एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा और 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो बाय यूजिंग 10 का डेरिवेटिव आपके पास आता है सेकंड स्क्वायर। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ये आपके पास इसका आंसर आता है सेकंड स्क्वायर एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर साथ में और 10 का डेरिवेटिव आपके पास सेकंड स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है वो आपने करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। वही बात है कि सबसे पहले आपने पूरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x है। तो यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन होगी या दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो आपके पास जो रूल लगना है वो कोशेंट रूल लगना है। ये आपके पास कोशेंट रूल से ये क्वेश्चन हल होगा। उसकी वजह भी मैंने बता दी है कि आपके पास दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं या जब भी फ्रैक्शन आएगी तो आपने कोशेंट रूल अप्लाई करना है। कोशेंट रूल अब होता क्या है कि आपके पास जो नीचे वाला फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास नीचे देखा है तो आपके पास फंक्शन है 1 माइनस 10x। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर वाले जो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लिख देना आपने। ऊपर आपके पास फंक्शन है 1 प्लस 10x तो इसके साथ आपने डेरिवेटिव लिख देना है। दरमियान में माइनस आएगा फार्मूले का। अब ऊपर वाले फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिख देना है और नीचे जो फंक्शन है उसके साथ डेरिवेटिव आप लिख देंगे डिवाइडेड बाय जो नीचे है उसके साथ होल स्क्वायर आप लिख देंगे। तो नीचे आपके पास 1 माइनस 10x है तो इसके साथ आपने होल स्क्वायर लिख देना है। यानी कि फर्स्ट नीचे जो फंक्शन है एज उसे एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लिख दिया, दरमियान में माइनस फार्मूले का। ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आपने लिख देना है और नीचे जो भी आपके पास फंक्शन है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 10x इसी तरह आएगा। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। 10x का लेंगे डेरिवेटिव तो आपके पास सेकंड स्क्वायर x आ जाएगा माइनस दरमियान में फार्मूले का। अब ये 1 प्लस 10x इसी तरह आएगा। 1 का यहाँ पे लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0
और 10x का डेरिवेटिव आपके पास सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 10 के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आपने लिख देना है साथ में। अब आपने मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ज़ीरो ख़त्म कर देंगे आप, तो 1 को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास सेकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस दरमियान में। इसी तरह 10 और सेकंड स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड स्क्वायर एक्स के तो आपके पास सेकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस सेकंड, ये देखिए माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए तो ये आपके पास आ जाएगा 10x सेकंड x प्लस में आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 10x और सेकंड स्क्वायर x माइनस में है और यहाँ पे 10x सेकंड स्क्वायर x प्लस में है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये 1 सेकंड x और ये 1 सेकंड x आपके पास 2 सेकंड स्क्वायर x हो गए। नीचे देखें तो 1 माइनस है और 10x को उसने लिख दिया है sin x बाय cos x। आगे मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो 2 है एज इट इज़ आपने ऊपर ही लिख देना है और हमें पता है सेकंड जो होता है सेकंड ये cos 1 बाय cos के इक्वल होता है तो इसकी जगह आपने cos लिख दी है। तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है तो आपने cos स्क्वायर x लिख देना है। ये नीचे ले गए हैं तो हमारे पास हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x। मजीद सॉल्व करेंगे तो ये नीचे जाके सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे। और आपके पास ये वाला फंक्शन यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम आपके पास cos आ जाएगा। ये cos 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos x हो जाएगा माइनस साइन x इसी तरह और नीचे आपके पास एलसीएम वाला cos आ गया है होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि cos स्क्वायर x है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने ओपन करना है। ए की जगह यहाँ पे cos x है, cos x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए की जगह cos x है, बी की जगह आपके पास sin x है। उसके बाद देखेंगे नीचे आपके पास cos x है और होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा तो ये cos स्क्वायर x कैंसिल हो गए। आपके पास जो बच रहा है 2 अपान, यहाँ पे आपने करना क्या है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये 1 के इक्वल होते हैं, इनकी जगह आपने 1 लिख देना है माइनस 2 साइन x cos x आपके पास आ जाएगा। अब बाय यूजिंग डबल एंगल फार्मूला यहाँ पे आपने 2 साइन x cos x की जगह साइन 2x लिख देना है तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास है अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये आपके पास होल क्वेश्चन है तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपने इसके साथ डी बाई डी एक्स लिख देना है यहाँ पे। तो ये आपके पास इस बात को शो करेगा कि गिवन फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। अब आपके पास आप सबको पता है अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है तो यहाँ पे सबसे पहले लगना है पावर रूल। तो 1/2 जो है वो आपके पास बेस में आ जाएगा, साथ में आपके पास 1 पावर से क्या करते हैं पावर रूल में 1 जो पावर होती है वो बेस में आ जाती है और पावर से -1 करते हैं। तो पावर से जब आप -1 करेंगे एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। अब आपके पास ये हो गया पावर का डेरिवेटिव। अब आपने लेना फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x तो इसके साथ आपने डेरिवेटिव लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप आपने करना क्या है कि ये इसकी पावर देखें माइनस में है, फंक्शन नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस cos x हो जाएगा और ऊपर वाली को नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास। तो ये आपने या इस जो टर्म है इसका आपने यानी कि ऊपर नीचे वैल्यूज को किया है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास
इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपने देखें फ्रैक्शन आ गई है, या आप कह सकते हैं कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो जब फ्रैक्शन आ जाए या दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो आपके पास जो रूल होता है वो कोशेंट रूल आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसके साथ आप डेरिवेटिव लिख देते हैं माइनस फार्मूले का। अब ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव, और होल में आपके पास आ जाएगा, नीचे जो है फंक्शन है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यही काम यहाँ पे हुआ कि ऊपर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाले के साथ डेरिवेटिव लिख दिया माइनस फार्मूले का, और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया और नीचे वाले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव, और नीचे जो फंक्शन का है उसका होल स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1/2 ये जो है इसे उसने नीचे ले गया, 2 को नीचे लिख दिया और 1/cos x की पावर 1/2 थी, क्योंकि दो फंक्शन हैं उनकी पावर क्या 1/2 है। तो उसने सबसे पहले जो है 1 - cos x की जगह अंडर रूट लिख दिया, और जो है ऊपर फंक्शन जो है 1 + cos x उसको भी नीचे ले आएंगे तो उसकी पावर क्या आ जाएगी -1/2। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे 1 + cos x इसी तरह आएगा, ये वाला पूरा फंक्शन इसी तरह आया। अब आगे करें तो 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस ये बाय लेके जाएंगे, और cos का जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन आता है बाय यूजिंग फार्मूला, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप माइनस साइन आ जाएगा, माइनस इसी तरह आएगा दरमियान में। अब 1 - cos x एज इट इज आएगा, यहाँ पे 1 का लेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस इसी तरह अब cos का अगेन डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन आ जाएगा, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस आपके पास 1 + x है, इसे नीचे ले जाएंगे तो आपके पास ये भी बेस ये आपके पास 1 + cos x है, इसकी पावर 2 है, और इसके ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी -1/2 हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो क्या होगा। अब मजीद सॉल्व करेंगे। आगे आपने क्या करना है, 1 + cos x इसी तरह लिखना है, ये 0 ख़त्म कर दें, ये माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस साइन x हो जाएगा, प्लस ये आप देखें 1 ये माइनस है और ये भी माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस दरमियान में 1 - cos x इंटू साइन x हो जाएगा, और नीचे आपके पास ये वाली पूरी टर्म इसी तरह आएगी, और 1 + cos x इन दोनों टर्म का जब स्क्वायर लेंगे सॉरी आप जब एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 1 हो जाएगा, यानी कि 3/2 इसकी पावर हो जाएगी। मजीद सॉल्व करेंगे 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे साइन एक्स के साथ तो साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे भी वही काम करना है, 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में है और ये साइन एक्स कॉस एक्स माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ यहाँ पे आपके पास वैल्यू बच जाएगी ये 1 साइन एक्स और ये 1 साइन एक्स, यानी कि 2 साइन एक्स आपके पास हो जाएंगे, और नीचे वाली वैल्यू आपने उसी तरह लिख देनी है जिसी तरह थी। यहाँ पे इसकी पावर 1/3/2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को उसने किस तरह किया। 1 + cos x की पावर 3/2 थी, तो आपने इसे लिख देना है 1 + cos x 1/2 इंटू 1 + cos x, ये उसने, यानी कि अगर आपके पास फंक्शन इस तरह हो cos x³ हो फंक्शन आपके पास, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं x².x, तो यही आपके पास यहाँ पे 1 + cos x होल बेस है, इसको मैंने
दो टर्म में क्या किया, ब्रेक किया। 1 इसकी पावर लिया 1/2 और एक में लिए इसकी पावर 1, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों। तो हमें पता है 1/2 की जो वैल्यू होती है ये अंडर रूट की होती है, तो इसके साथ उसने अंडर रूट लिख दिया और साथ वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ऊपर 2 sin x और नीचे 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 माइनस cos x है और ये आपके पास 1 प्लस cos x है। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला आपके पास बन रहा है। तो ये 1 का स्क्वेयर माइनस cos x का स्क्वेयर हो जाएगा, cos स्क्वेयर x हो जाएगा यहाँ पे। तो देखें आपके पास ये हो जाएगा, 1 माइनस cos x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वेयर x साइन x के साइन स्क्वेयर x के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हमने पूरी वैल्यू साइन स्क्वेयर x लिख दी है। आगे 1 प्लस cos x बच गया था, वो आपने उसकी जगह ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। 1 प्लस cos x की जगह आपने 2 cos स्क्वेयर x/2 यानी कि हाफ एंगल वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो ये आपने उसकी जगह पूरी की जगह लिख दिया है। इसकी जगह 1 साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वेयर x/2 इसकी जगह हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हाफ एंगल फार्मूला आपने इस्तेमाल किया है। तो ऊपर आपके पास साइन एक्स बचेगा, नीचे आपके पास ये स्क्वेयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि साइन एक्स आपके पास बच जाएगा। ये पूरी वैल्यू आपने इसी तरह लिख देना है। यहाँ पे साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गए, ऊपर आपके पास 1 बच गया। 1/2 cos स्क्वेयर x/2 आपके पास आ रहा है। अब हमें पता है cos x जो है, cos x किसके इक्वल होता है आपके पास, cos x 1/sec x के इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है, ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास इसकी जगह आपने सेकेंड स्क्वेयर x लिख देना है और 1/2 नीचे ही रहेगा। जो एंगल है वो साथ में ही रहेगा, x/2 तो x/2 साथ में ही रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट था। इसमें फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि आपने क्या किया है। सबसे पहले आपने पावर रूल यहाँ पे लगाया है। पावर रूल लगाने के बाद फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लिख दिया है। फंक्शन के साथ डेरिवेटिव जब लिखा है तो 1/2 इसकी पावर बेस में आ जाएगी और फंक्शन के से -1/2 से -1 करेंगे तो -1/2 आपके पास आ रहा है। ऊपर नीचे किया आपने वैल्यूज़ को तो पॉजिटिव हो गई हैं। और आगे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद आपको पता है जो आपके पास कांस्टेंट टेन का डेरिवेटिव 0 होता है, कॉस का आपके पास माइनस साइन आपने लिख दिया है। और आपने क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 1/2 ऊपर थी, नीचे लेके जाएंगे तो आपने माइनस में हो जाएगी। बेसिस सेम थी 1 प्लस कॉस एक्स और इसकी बेसिस सेम थी, तो आपने उसे सॉर्ट आउट करके सॉल्व कर लिया। अब आपने मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल मल्टीप्लाई कराना है और जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट देना है। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स को आपने क्या किया है, इसकी जगह साइन स्क्वेयर एक्स लिख दिया है और नीचे जो फंक्शन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हाफ एंगल फार्मूला आपने इस्तेमाल किया जो कि ये वाला है। ये साइन स्क्वेयर एक्स और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गए, आपके पास 1/2 कॉस स्क्वेयर x/2 बच रहा है। और हमें पता है कि कॉस स्क्वेयर एक्स सेकेंड स्क्वेयर एक्स के इक्वल होता है, इसकी जगह सेकेंड स्क्वेयर एक्स आपने लिख दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है ये आपको समझ